चतुर व्यापारी एक रमेश नाम का व्यापारी था। रमेश दूसरी जगहों पर जाकर व्यापार करता था। एक बार उसे मालूम हुआ कि एक दूसरे शहर में चंदन बहुत महंगा बिकता है। उसने बहुत सारा चंदन खरीदा और चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो एक सराय में रुक गया। सराय के मालिक से सारी बात बताई। सराय का मालिक खुद भी चंदन बेचता था। रात के समय सराय के मालिक ने चंदन की लकड़ी चूल्हे में जलाई और खाना बनाने लगा। रमेश ने देखा तो पूछने लगा, इतने महंगे चंदन से खाना क्यों बना रहे हो? मालिक ने कहा, यहाँ तो चंदन बहुत ही सस्ता है। रमेश को बहुत दुख हुआ। सराय के मालिक ने कहा कि वो सारा चंदन खरीद लेगा, परंतु उसके बदले उतना ही वजन का उसे कुछ और सामान लेना होगा। रमेश मान गया, परंतु सराय के मालिक ने कहा, इस संबंध में हमें लिखा पढ़त करनी होगी ताकि बाद में मेरे परिवार वाले इस बात के लिए मना ना करें। सुबह रमेश उठा और उठकर शहर घूमने चला गया। वहां पर कुछ लोग शतरंज खेल रहे थे। रमेश ने कहा, मैं भी शतरंज खेलूंगा, परंतु उन्होंने कहा कि हम शतरंज शर्तों पर खेलते हैं। जो हारता है उसे जीतने वाले की बात माननी होगी। शतरंज में रमेश हार गया तो जीतने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। रमेश ने कहा, क्या है तुम्हारी शर्त? उसने कहा, तुम्हें सारे समुद्र का पानी पीना होगा। रमेश चिल्लाया, ऐसा भी कभी होता है? तभी वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में से एक और व्यक्ति निकला और उसने कहा, ये व्यापारी चोर है, इसने मेरे पत्थर का पजामा चुरा लिया है। तभी भीड़ में से एक और भला आदमी निकला और उसने कहा, ये सारा मामला अदालत में ले जाते हैं, परंतु तब तक आप इसे मेरी जमानत पर मेरे साथ भेज दो, पर मैं कल इसे अदालत में ले आऊंगा। सम्मान गए। रमेश उस व्यक्ति के साथ उसके घर गया। वहां पर उस व्यक्ति ने बताया कि ये सभी ठग हैं और उन्होंने तुम्हें फंसा लिया है, परंतु इस सब से निकलने का एक ही रास्ता है। इन सब ठगों का एक गुरु है, हमें वहां जाना होगा। रात को वे दोनों ठगों के वेश में उस जगह गए जहां पर वे सभी इकट्ठे होते थे। वहां पर एक ठगों का सरदार बैठा था। सभी लोग वहां पर अपने अपने किस्से सुनाने लगे। सरदार ने उन्हें कुछ कहा जो कि रमेश ने बहुत ध्यान से सुना। अगले दिन अदालत में न्यायाधीश के सामने सारा मामला आया। एक ठग ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरा पत्थर का पजामा चुरा लिया है। रमेश बोला, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, परंतु फिर भी मैं इसे पत्थर का पजामा देता हूँ, परंतु पहले यह मुझे पत्थर का धागा ला कर दे। इस बात पर वह व्यक्ति डर गया। वह पत्थर का धागा कहाँ से ला के देता? न्यायाधीश महोदय ने कहा, ठीक है, तुम लाओ पत्थर का धागा। और वह व्यक्ति न्यायाधीश महोदय से माफी मांगने लगा। इस पर उसे जेल में डालने की सजा सुनाएगी। तब रमेश ने कहा, ये जो व्यक्ति है इसने मुझे शतरंज में हरा दिया है और कहा कि जो हारेगा उसे जीतने वाले की शर्त माननी होगी। मैंने भी हाँ कर दिया। इसने कहा कि तुम्हें समुद्र का सारा पानी पीना होगा। ठीक है न्यायाधीश महोदय, मैं पानी पीने को तैयार हूँ, पर इससे कहिए पहले नदियों का सारा पानी रोक दें जो समुद्र में गिर रहा है, फिर मैं सारा समुद्र का पानी पी लूंगा। ऐसा सुनकर दूसरा व्यक्ति चौंक गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? महोदय समझ गए कि यह सब इनकी चाल है। उन्होंने उसे सजा सुना दी और उसे 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। न्यायाधीश महोदय, सराय के मालिक से मेरा यह समझौता हुआ था कि मेरी चंदन की लकड़ी के बदले मुझे कुछ और सामान लेना होगा, तो मुझे उसके बदले रुई दी जाए। सराय का मालिक घबरा गया क्योंकि इतनी ज्यादा रुई उसके पास नहीं थी और यह सौदा रद्द हो गया। इस तरह से रमेश इन सभी ठगों के चंगुल से निकल गया और अच्छे दामों पर अपनी चंदन की लकड़ी बेचकर वापस अपने घर को चला गया।